एक समय की बात है। बबलू हाथी सुबह सुबह टहलने के लिए निकला। वह अपनी ही धुन में चला जा रहा था। लगता था कि उसके दिमाग में कोई उलझन है और वह उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही अचानक चीकू खरगोश भागा। बबलू का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू खरगोश जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बबलू ने अपना पैर पीछे खींच लिया और बोला, क्या हुआ बबलू भाई, कहाँ खोए हो? बबलू बोला, कुछ नहीं चीकू भाई, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। किस बारे में? बबलू बोला, तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम तो जानते ही हो जंगल में कितनी चोरियां हो रही हैं और चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर जंगल के सारे जानवर चिंतामय में थे और अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। चीकू भाई चोर इतना चालाक है कि कोई प्रूफ ही नहीं छोड़ता। इस बात से जंगल के राजा भी परेशान हैं। अब बताओ चीकू भाई, इसमें तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? चीकू बोला, मैं कुछ सोचता हूँ, शायद कोई हल निकल आए। प्रयास करने में कोई हरज तो नहीं है। बबलू बोला, तुम ठीक कहते हो चीकू भाई, लेकिन जंगल के गुप्तचर भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। यह सब कहकर चीकू अपने बिल में घुस गया और बबलू अपने रास्ते चला गया। लेकिन अभी तक बबलू की कही बातें अभी तक चीकू के दिमाग में घूम रही थी। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दिन भर वह इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि वह बबलू की मदद कैसे करे। लेकिन शाम होते ही वह अपने बिल से बाहर निकल आया। चीकू की पत्नी ने देखा तो बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। चीकू बोला, खतरा तो दिन में भी रहता है। तो क्या खतरों से डरकर भूखे तो नहीं मर सकते? मैं बाहर घूम कर आया। इतना कहकर वह बिल से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाकर उसकी नजर बंकू उल्लू पर पड़ी। वह पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन इधर उधर घुमा रहा था। वह तेजी से एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। बंकू की नजर अभी तक चीकू पर नहीं पड़ी थी। वह पेड़ के पीछे से निकलकर खुली हवा में चला गया। अब बंकू ने भी चीकू को देख लिया, लेकिन फिर भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ता रहा, अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता रहा। लेकिन चीकू मनकू पर नजर रखे खुले मैदान में खड़ा रहा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि चमकू चमगादड़ मनकू के आसपास मंडरा रहा था। कुछ समय के बाद चीकू अपने बिल में वापस लौट आया और बबलू का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू भी उसी रास्ते से जा रहा था। क्या हुआ बबलू भाई, आज इतनी सुबह सुबह? हाँ चीकू, परेशानी की वजह से आजकल नींद नहीं आती। क्या कोई खबर है? मैं यकीनन तो नहीं कह सकता, लेकिन कोई है जो चोरों की मदद कर रहा है। कौन है वो? इतना कहते ही चीकू न सारी बात क्यों ही सुना दी। इसे सुनकर बबलू का माथा ठनका, उसकी आंखें चौंधिया गई। तुम सच कह रहे हो चीकू, मुझे आज रात को पुंग और मनकू पर नजर रखनी होगी। यह सब कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। उसी रात बबलू अपने साथियों के साथ मिलकर पंगू पर नजरें गड़ाए रहा। बबलू ने उसकी गतिविधियों को देखकर उसके साथियों मनकू और सनकू के साथ पकड़ लिया और तीनों के साथ पूछताछ करनी शुरू कर दी। तुम इस समय तीनों इधर क्या कर रहे हो? हम तीनों बैठकर बातें कर रहे हैं। उल्लू और गीदड़ की दोस्ती तो समझ आती है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सख्ती से पूछने तीनों ने अपना जुल्म कबूल कर लिया और सारी चोरियों के बारे में बता दिया जो कुछ समय पहले उन्होंने की थी। बबलू ने उनसे सारा सामान भी बरामद कर लिया। पंगू और मनकू को अभी तक यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह पकड़े कैसे गए। बहादुर खरगोश के लिए एक लायक तो बनता है ना।